झारखंड सरकार ने बिजनेस अपना कर लिया, बजट पास करा लिया, अनुपूरक के बाद मेन बजट भी पास हो गया। लेकिन सरकार के पास एक चुनौती है कि 1 साल का बजट है, लेकिन खर्च करने के लिए समय 7 से लेकर 8 महीने तक है। हमारे साथ मंत्री दीपक बिरुवा जी हैं। दीपक जी, आपका जो बजट है और आपका जो मैनिफेस्टो है, वो दोनों में अंतर है। मैनिफेस्टो की कई बातें आज भी नहीं पूरी हो रही है। ऐसा नहीं है, चूँकि वक्त कम मिला है सरकार को, लेकिन जो चीज़ें हम लोग का लक्ष्य है उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे हम लोग। ऐसा नहीं है कि 100% होगा, लेकिन इतना तय है कि उसको 100% को हम लोग अचीव करेंगे। लेकिन आप तो पहली बार मंत्री बने हैं और इतिहास रहा है झारखंड का। आप देख लीजिए कि पिछले बजट में कई पैसे अभी तक भी नहीं खर्च हुए। तो आप कैसे यकीन दिला रहे हैं कि 12 महीने का पैसा 8 महीने में ही खर्च कर देंगे हम? करेंगे हम लोग। जिस तरीके से योजनाएं ली गई है, यदि उसको हम अभी जो हमारा विभाग का 36% के आसपास था, लेकिन उन चीज़ों को जैसे स्टाइपेंड बहुत सारे चीज़ें हैं, तो ऐसे ही माने उसका परसेंटेज बढ़ जाता है। और हमको तो लगता है कि अनुपूरक बजट भी हम लोग को लेना पड़ेगा, जिस गति से हम लोग काम का सोच रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर पर बीजेपी आपको घेर रही है, नियोजन पे घेर रही है। आज दुमका में एक विदेशी महिला के साथ अत्याचार हो गया, तो कई सवाल, उंगलियां तो उठ रही है सरकार के तरफ से। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, रोज़मर्रा की लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें होती है, लेकिन ऐसा नहीं है उसका मतलब कि विधि व्यवस्था आई है। अब हम देख रहे हैं कि दूसरे जगह का क्या स्थिति है और यहाँ का। हमको लगता है कि झारखंड में दूसरे जगह की अपेक्षा बहुत बेहतर विधि व्यवस्था है। ठीक। अभी जो किसान की बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो चिंता है किसानों की, आप लोग उनका ऋण तो माफ़ कर रहे हैं, लेकिन वो ऋण माफ़ी जो पहले पैसा वो लेके खर्च कर चुके हैं उनसे राहत मिलेगी, बैंक उनको परेशान नहीं करेगा। लेकिन आगे क्या प्लान है? कैसे बढ़ाएंगे किसान को? कैसे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराएंगे? पलायन का तो एक कारण मुख्य ये भी है कि हमारे यहाँ बरसात कम होती है या ज़मीन उतना सिंचाई है ही नहीं। देखिए, ये लंबे टर्म का योजना है। चूँकि सिंचाई की सुविधा नो डाउट कि अभी तक हम लोग नहीं कर पाए हैं, ये बात सही है। किसानों को और रिलीफ मिलने देने के लिए योजनाएं बनाई जा रही है, और हमको लगता है कि अभी का इस बार का बजट में जिस तरीके से है उसको पहले हम लोग पूरा करें, उसके बाद देखें कि आने वाला समय में इसका क्या लाभ हम लोग दे सकते हैं दूसरे योजनाओं के माध्यम। आखिरी सवाल मेरा, ईचागढ़ डैम को लेकर दीपक बिरुवा क्या करेंगे? अब तो मंत्री बन गए हैं। देखिए, ईचा डैम का मामला है तो ये भारत सरकार का है, बहुउद्देशीय परियोजना है। तो हम एक बात ये कहना चाह रहे हैं कि 1981 में जिसकी आधारशिला रखी गई हो, जिसका 22% भी काम नहीं हुआ हो, तो ऐसे परियोजनाओं को तो बंद कर देना चाहिए। जो 800 करोड़ की योजना है वो 8000 की 11000 करोड़ की योजना है, वो रबर जैसा लंबा होते जा रहा है। तो इसमें तो आप समझना चाहिए कि इसमें कहीं ना कहीं घालमेल है। चूंकि प्रपोजल बना के देंगे केंद्र को कि बंद कर दी जाए ये परियोजना का काम ही आज नहीं। तक सरकार में जब से आए तब से ईचा डैम का तो काम नहीं हुआ है। सरकार ने तो कभी ईचा डैम को चालू करने का प्रयास नहीं किया। भारत सरकार का बात है, इसको जनहित में लेना चाहिए। और शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट में ये बन रहा है जिससे कई लाखों लोग इससे प्रभावित होंगे, तो ये विस्थापन का भी मामला है। ऐसे भी जनसंख्या इनकी कम है और इसको संरक्षित सुरक्षित करने के लिए इतना कानून बने हैं, संविधानिक प्रावधान है, उसके बावजूद भी उन्हीं का डिस्प्लेसमेंट होगा, तो इसको तो गौर करना है। इसलिए हम लोग के रहते तो ये सब चीज़ें को हम लोग गौर करेंगे। और हेमंत जी ने कभी इसको शुरू कराने का काम नहीं किया, बल्कि हमेशा ऑब्जेक्शन किया। हम लोग ने बोला है कि ये नहीं होगा। The follow-up.in